2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही जो बवाल उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभ्यर्थी लंबे समय से स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे थे और लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे थे कि हमारा स्कोर कार्ड जारी कर दो, ताकि ये पता किया जा सके कि हमने कितना स्कोर किया है, क्या लिखा है और कितने नंबर हमारे आए हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े और कितने नंबर घटे। लेकिन जैसे स्कोर कार्ड जारी हुआ उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। मेरे पास कम से कम 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों के मैसेज आ चुके हैं और ये लंबी लंबी आप जो चैट है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ओएमआर शीट तक सेंड करी है और सभी बच्चों ने स्कोर कार्ड निकाल करके मुझे सेंड किया है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गलत किया गया है, अन्याय किया गया है। यह तमाम अभ्यर्थियों का कहना है क्योंकि जो अभ्यर्थी बाहर हो गए, जिनके नंबर ज्यादा आ रहे थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटा दिए गए और उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिनकी नौकरी लग सकती थी उनकी नौकरी नहीं लगी और बाहर हो गई। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये देखिए, प्रूफ देखिए, सबूत देखिए। तो आप भी ये सबूत देखिए कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बाद और नॉर्मलाइजेशन के पहले कितने नंबर कम और ज्यादा कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर कि किस तरीके से अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किस तरीके से अन्याय हुआ है। जब रिजल्ट आया था तब भी अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से ये कह रहे थे कि जो छठी पारी है उसके अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी छठी पारी से ही सेलेक्ट हो रहे हैं और शुरुआत से ही लगातार अभ्यर्थी इस मामले को उठा रहे थे और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड में धरना भी दिया गया। आक्रोशित जो बच्चे थे वो कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और घेराव किया गया। आपने गुस्सा भी देखा होगा किस तरीके से अभ्यर्थियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ और अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है और यह मामला चल ही रहा था कि इसके साथ ही जो बच्चों का इंतजार था कि स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, स्कोर कार्ड जारी किया गया तो स्कोर कार्ड के बाद से और अभ्यर्थियों की जो टेंशन है, परेशानी है, वो बढ़ गई। किस तरीके से लगातार नॉर्मलाइजेशन के नाम से बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनका आरोप है। ये तमाम जो प्रूफ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 20 नंबर, 25 नंबर, 10 नंबर, इतने नंबर घटा दिए गए हैं। किसी अभ्यर्थी के जो 109 नंबर आ रहे थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 135 कर दिए गए, किसी के 131 आ रहे थे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 कर दिए गए। इसी तरीके से लगातार और अभ्यर्थियों के हैं। एक अभ्यर्थी के 132 नंबर एग्जाम में आ रहे थे, रिटन एग्जाम में, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 150 नंबर कर दिए गए। यानी कि कितना बड़ा हार फेर है और इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशान है और अभी भी बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से ही कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का भी कहना है कि हमने नियमों के तहत नॉर्मलाइजेशन किया है और अभी इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। उनका बार बार यही कहना था और इसके बाद उन्होंने ये गलती मानी कि अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट भी की कि अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन ना हो या उसकी प्रक्रिया जो है उसको चेंज किया जाए, परसेंटाइल को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाए। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से गलत हुआ है वो सभी ने माना है। अभ्यर्थी परेशान है, लगातार अब भी परेशान है और लगातार गुहार लगा रहे हैं और ये जो सबूत है वो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो है वो मैसेज कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने, 50 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज कर दिए हैं कि किस तरीके से हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी आवाज उठाइए। और इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लगातार अभ्यर्थी गुहार लगा रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला अपनाया, नॉर्मलाइजेशन जो किया उसके बाद हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे नंबर घटा दिए गए। हमारा सिलेक्शन हो रहा था लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ज्यादा नंबर आने के बावजूद भी नौकरी नहीं लगना। यानी कि सालों से जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके परिवार की उम्मीदें होती हैं कि बच्चा नौकरी लग जाएगा, क्योंकि सालों से इंतजार के बाद और संघर्ष के बाद, घंटों घंटों पढ़ाई करने के बाद, पूरे पूरे दिन तक लाइब्रेरी में बैठने के बाद जब इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के नाम
पर बच्चों के साथ गलत होता है, राजस्थान के युवाओं के साथ गलत होता है, तो फिर दर्द होना जायज है, परेशानी होना जायज है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल ये जो मामला है वो राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, और इस पर कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है, डीवी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब स्कोर कार्ड के बाद से एक बार फिर से अभ्यर्थियों में चिंता सताने लगी है, क्योंकि जैसे जैसे कोई प्रूफ सामने आते हैं वैसे वैसे अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़नी जायज है। और स्कोर कार्ड के बाद से एक बार फिर से अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ चुकी है और लगातार कई अभ्यर्थी अपना दर्द भी जाहिर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो है वो मैसेज कर रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है, और जिस तरीके से लगातार ये मैसेज आप देख सकते हैं, वो लंबे लंबे मैसेज कर रहे हैं कि पशु परिचर भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और 4th शिफ्ट में पेपर दिया था, परंतु अब स्कोर कार्ड आया है उसको अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट दिखा रहा है। यानी ये देख सकते हैं, ये जो प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उसने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम देने के बावजूद स्कोर कार्ड में उसको एब्सेंट दिखाया गया है। तो यह सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा जो घोटाला है, गड़बड़ जाला है, वो भी है, क्योंकि एक अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद उसको अनुपस्थित किस तरीके से दिखाया जा सकता है, यह प्रूफ आप देख सकते हैं। यह अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भेजा है और उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बावजूद उसको एब्सेंट देखा गया। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का मामला तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें ये नया मामला यह आ चुका है कि अब एब्सेंट दिखाया गया बच्चे को। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने नियुक्ति पर स्टे लगा दिया है, और अब स्कोर कार्ड आने के बाद अभ्यर्थियों का जो दर्द है, पीड़ा है, वो एक बार फिर से बाहर आने लगी है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अभ्यर्थी लगातार इस परीक्षा को रद्द करके, इस भर्ती को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं कि भर्ती को रद्द करके दोबारा किया जाए। और उसके बाद जो अभ्यर्थी पहले लगातार मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन के बिना दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अब होता क्या है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपके साथ ही गलत हुआ है, आप पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके नंबर कितने आ सकते थे और कितने आए हैं, और आप अब क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।